प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग GDS भर्ती 2026 के बारे में। प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे परेशान थे अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर। बच्चे मेरे पास हजारों की संख्या में कमेंट कर रहे थे, सर हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम तो नहीं आया है, क्या हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों घबराओ नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम 100% आएगा। बच्चे कह रहे थे कि सर हमारी कैटेगरी ये है और हमने इस राज्य से फॉर्म भरा था, क्या हमारे और हमारी परसेंटेज इतनी है, क्या हमारा नाम आएगा? तो प्यारे बच्चों मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले वर्ष की कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, आखिरकार सेकंड मेरिट लिस्ट में पिछले वर्षों में कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है? और कितने प्रतिशत वाले बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है, ठीक है? मैं पुराना डाटा आपको दिखाऊंगा, तभी आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास होगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों जिस विद्यार्थी का 60% परसेंटेज भी है तो ये समझ लीजिए उसका 100% सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है और इंतजार खत्म सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का। जी हाँ साथियों, आप सभी बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे सेकंड लिस्ट का और थर्ड लिस्ट का। विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है सेकंड लिस्ट का और थर्ड लिस्ट के लिए। ये कब जारी होंगी उसकी तिथि घोषित हो चुकी है, ठीक है? प्यारे बच्चों सेकंड मेरिट लिस्ट में 22,448 कैंडिडेट सिलेक्ट। जी हाँ साथियों, सेकंड मेरिट लिस्ट में 22,448 कैंडिडेट्स का नाम आएगा, ठीक है? और 65% वालों की मौज। जी हाँ साथियों, 65% वाले बच्चों की मौज। अब ये किस तरीके से मौज आएंगी मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि 65% वाले बच्चों की मौज आएंगी। मैं आपको पुराना डाटा दिखाऊंगा, ठीक है? आप देखोगे कि सबसे अधिक 65% अभ्यर्थी थे, मतलब 65% वाले अभ्यर्थी थे जिनका सबसे अधिक सिलेक्शन हुआ था पिछली बार सेकंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है? मैं आपको कई वर्षों का डाटा दिखाऊंगा, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर 60% से 80% के बीच ही सिलेक्शन होता है सेकंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है? अब देखिए सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट हुई जा रही। प्यारे बच्चों रिजल्ट से पहले सभी राज्यों की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या रहेगी सामान्य वर्ग की कट ऑफ, क्या रहेगी EWS की कट ऑफ, क्या रहेगी OBC कट ऑफ, क्या रहेगी SC की कट ऑफ, क्या रहेगी ST कट ऑफ, क्या रहेगी महिलाओं की कट ऑफ, तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें डाक विभाग GDS भर्ती 2026 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी आज की ताजा अपडेट पढ़ें, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपकर आया है। अच्छे से पढ़ें इस सूचना को, ठीक है? अच्छे से पढ़ें प्यारे बच्चों, इस सूचना को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से देख सकें, ठीक है? अच्छे से पढ़ें इस सूचना को प्यारे बच्चों, ठीक है? देखिए इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 पहली मेरिट लिस्ट हुई जारी, ठीक है? दूसरी लिस्ट पर बड़ा अपडेट। प्यारे बच्चों पहली मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है और बच्चों का डॉक्यूमेंट चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया, जो पहली मेरिट लिस्ट के जो बच्चे थे। अब सेकंड मेरिट लिस्ट पर बहुत बड़ा अपडेट आया है सभी विद्यार्थियों के लिए। अच्छे से पढ़ें इस सूचना को, ठीक है? देखिए इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती 2026 की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 के पहले सप्ताह से शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई थी। इस बार कुल 28,636 से 28,740 पदों पर भर्ती की जा रही है, ठीक है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो फॉर्म भरने की मतलब फॉर्म शुरू होने की तिथि थी आपकी फरवरी 2026 का पहला सप्ताह, ठीक है? और अंतिम अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026। करेक्शन विंडो आपकी 15 से 17 फरवरी तक खुली थी, ठीक है? और टोटल पद आपके 28,740 है, ठीक है? अब देखिए पोस्ट के नाम ग्रामीण डाक सेवक GDS, ठीक है? BPM और ABPM, ये 3 पोस्ट हैं आपकी, ठीक है? अब देखिए मेरिट लिस्ट अपडेट, अच्छे से पढ़े मेरे प्यारे बच्चों इस सूचना को, ठीक है? मेरिट लिस्ट अपडेट आखिरकार क्या अपडेट है। देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट 6 मार्च 2026 से जारी होना शुरू हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के परिणाम पहले आए, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है 6 मार्च को। अब देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट विभागीय अधिकारियों ने कहा कि यह पूरी तरह तैयार है। प्यारे बच्चों सेकंड मेरिट लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है? सभी बच्चों के नाम सिलेक्ट कर लिए गए हैं कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन होगा सेकंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है? अब देखिए इसमें 22,448 उम्मीदवारों को चयन किया गया है। प्यारे बच्चों सेकंड मेरिट लिस्ट में 22,448 उम्मीदवारों को चयन किया गया है, ठीक है? आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, ठीक है? इस लिस्ट में सबसे अधिक नाम 60%, 70% और 80% वालों छात्रों का है। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो 60% वाले अभ्यर्थी हैं, 70% वाले विद्यार्थी हैं, 80% वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी बच्चों का सबसे ज़्यादा नाम है इस लिस्ट में, ठीक है? अब देखिए कुल 6 मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी, ठीक है? पहली मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो चुकी है, इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी,
इसके बाद थर्ड लिस्ट जारी होगी, इसके बाद फोर्थ लिस्ट जारी होगी, इसके बाद फिफ्थ लिस्ट जारी होगी, इसके बाद सिक्स लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से टोटल 6 मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएंगी। ठीक है, देखिए दूसरी मेरिट लिस्ट की संभावित तिथि 28 मार्च या 5 अप्रैल 2026। प्यारे बच्चों 28 मार्च या फिर 5 अप्रैल के बीच जो है आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए अधिकारियों का बयान। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरी मेरिट लिस्ट पूरी तरह तैयार है और जल्द जारी होगी। इस लिस्ट में 22,448 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। कुल 6 मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। छात्रों में खुशी की लहर है क्योंकि बड़ी संख्या में नाम शामिल हुए हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष ये है प्यारे बच्चों कि इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 अब अपने अगले चरण में है। पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और दूसरी लिस्ट मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जारी होगी। इस बार बड़ी संख्या में प्यारे बच्चों, इस बार बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का सिलेक्शन होगा सेकंड मेरिट लिस्ट में और कम परसेंटेज पर होगा, 60%, ठीक है, 70% और 80% वाले बच्चों का। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। देखिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें और चयन होने पर दस्तावेज सत्यापन की तैयारी रखें। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चे किस प्रकार से घबराए हुए हैं अपनी कट ऑफ को लेकर। ठीक है, और अपने रिजल्ट को लेकर। तो देखिए अब मैं आपको कुछ बच्चों की कमेंट दिखाना चाहता हूँ, बच्चे किस तरीके से परेशान हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। देखिए बहुत, आपके मन में कोई भी डाउट हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर हमें कमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ जिन बच्चों को कमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे एक बटन होगा HYPE हाइप का। जैसे आप सभी विद्यार्थी इस हाइप के बटन को दबाते हैं तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा और आप सभी प्यारे बच्चे अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बच्चा कह रहा है कि असम में ST 47% है, आएगा या नहीं आएगा बताओ प्लीज़ कमेंट। देखिए बच्चा कह रहा है कि असम राज्य से ST कैटेगरी 47% अंक है बच्चे के, क्या उसका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं इस बच्चे को बताना चाहता हूँ कि सेकंड लिस्ट में कतई भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चा कहेगा क्यों सर, वो इसका कारण है। देखिए एक सर्कल होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 80 से 100% वाले बच्चे लिए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और सेकंड लिस्ट में मेरे प्यारे बच्चों 60 से 80% वाले बच्चे हैं, वो सब लिए जाएंगे। ठीक है, और थर्ड मेरिट लिस्ट में आप थर्ड या फोर्थ में मानकर चलें, फोर्थ मेरिट लिस्ट में, फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट में आपके चांस हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा आपका नाम। ठीक है, अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि हमारे 50% हो जाएगा सिलेक्शन। देखिए नहीं होगा, सेकंड लिस्ट में नहीं होगा, थर्ड लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, थर्ड लिस्ट का इंतजार करें। ठीक है, क्योंकि सेकंड लिस्ट में 60% वाले जो बच्चे हैं उससे जो ऊपर परसेंटेज है उन्हीं का होगा। अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि 69%। तो देखिए 100% आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में होगा, घबराई नहीं। ठीक है, 100% आपका होगा। ठीक है, सॉरी सेकंड लिस्ट में होगा, सेकंड लिस्ट में आपका 100% होगा। ठीक है, अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि 78 UPSC। देखिए बच्चा कह रहा है कि 68 ठीक है, और यूपी से बच्चा है, SC कैटेगरी है, तो देखिए 100% होगा, 68% आपके बहुत अच्छे अंक हैं। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट में बहुत ही आसानी से आपका नाम आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता हूँ आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि आपके इतने अंक हैं तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ दिखाता हूँ, क्या कट ऑफ रहेगी सेकंड मेरिट लिस्ट में। ठीक है, देखिए राज्यवार संभावित कट ऑफ। ठीक है, अच्छे से देखिए प्यारे बच्चों इसे, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब अच्छे से देखें इस डाटा को प्यारे बच्चों, ये आपका राज्य है। ठीक है, ये आपकी सामान्य वर्ग की कैटेगरी, ये OBC की, ये SC की, ये ST की, ये EWS की। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश की किस प्रकार से कट ऑफ रहेगी। सामान्य वर्ग की 78 से 82, OBC की 75 से 78, SC की 70 से 74, ST की 68 से 72, EWS की 74 से 77 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। मतलब प्रतिशत मानकर चलें 10वीं में प्रतिशत इतनी रहेगी। ठीक है, और असम में सामान्य वर्ग की 74 से 78, OBC की 72 से 75, SC की 68 से 72, ST की 65 से 70, EWS की 70 से 73, और बिहार में सामान्य वर्ग की 79 से 82, OBC की 76 से 79, SC की 72 से 75, ST की 70 से 73, EWS की 75 से 78, और छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग की 75 से 78, OBC की 72 से 75, SC की 68 से 72, ST की 66 से 70 और EWS की 70 से 73 के बीच में रहेगी। दिल्ली की सामान्य वर्ग की 80 से 82, OBC की 77 से 80, SC की 73 से 76, ST की 70 से 73, EWS की 76 से 79। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो प्यारे बच्चों सामान्य वर्ग की 76 से 80, OBC की 74 से 77, SC की 70 से 73, ST की 67 से 70 और EWS की 72 से 75 अंक के बीच में रहेगी। हरियाणा में
सामान्य वर्ग की 78 से 82, ओबीसी की 75 से 78, एससी की 71 से 74, एसटी की 68 से 71 और ईडब्ल्यूएस की 74 से 77 के बीच में रहेगी। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 77 से 80, ओबीसी की 74 से 77, एससी की 70 से 73, एसटी की 67 से 70 और ईडब्ल्यूएस की 72 से 75 के बीच में रहेगी। ठीक है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 74 से 78, ओबीसी की 72 से 75 और एससी की 68 से 71, एसटी की 65 से 68 और ईडब्ल्यूएस की 70 से 73 के बीच में रहेगी। अगर मैं प्यारे बच्चों झारखंड की बात करूं तो झारखंड की सामान्य वर्ग की 76 से 80, ओबीसी की 73 से 76, एससी की 70 से 73 और एसटी की 67 से 70, ईडब्ल्यूएस की 72 से 75 के बीच में रहेगी। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 75 से 79, ओबीसी की 72 से 75, एससी की 69 से 72, एसटी की 66 से 69 और ईडब्ल्यूएस की 71 से 74 के बीच में रहेगी। अगर मैं केरल की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 78 से 82, ओबीसी की 75 से 78, एससी की 71 से 74, एसटी की 68 से 71 और ईडब्ल्यूएस की 74 से 77 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग की 77 से 81, ओबीसी की 74 से 77, एससी की 70 से 73 और एसटी की 67 से 70 और ईडब्ल्यूएस की 72 से 75 के बीच में रहेगी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो सामान्य वर्ग की 76 से 80, ओबीसी की 73 से 76 और एससी की 70 से 73, एसटी की 67 से 70 और ईडब्ल्यूएस की 72 से 75 अंक के बीच में रहेगी। अगर मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करूँ तो सामान्य वर्ग की 74 से 78, ओबीसी की 72 से 75, एससी की 68 से 71 और एसटी की 65 से 68 और ईडब्ल्यूएस की 70 से 73 के बीच में रहेगी परसेंटेज। ठीक है। यदि आपकी इतनी परसेंटेज है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका 100% होगा सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट में। और जो प्यारे बच्चों ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें जीडीएस से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं दिखाता हूं आप सभी विद्यार्थी किस तरीके से मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों रिजल्ट आप सभी विद्यार्थी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप सभी को सबसे पहले गूगल पर आना होगा। जैसे ही आप सभी प्यारे बच्चे गूगल पर आते हैं तो आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा? यहाँ पर सर्च करना होगा GDS ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप सभी विद्यार्थी यहाँ सर्च करते हैं GDS ऑफिशियल वेबसाइट तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे आप सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा। आप सभी देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है GDS की। ठीक है। पूरी तरीके से अपडेट है। बहुत जल्द आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो फिर आपको यहाँ पर कोने में, ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, ठीक है, और कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो आप किसी भी स्टेट की मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट को आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, इस तरीके से आप सभी विद्यार्थी सेकंड मेरिट लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की देखते हैं तो हम मध्य प्रदेश पर क्लिक करेंगे तो आप सभी देख सकते हैं लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स। आपको फिर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सभी विद्यार्थी इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं सभी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो जाएगी मध्य प्रदेश सर्कल की। ठीक है। लिस्ट फर्स्ट। ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। ठीक है। आप सभी देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। आप सभी विद्यार्थी देख लें। ठीक है। अच्छे से देखें मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों ने झंडे गाड़ दिए हैं। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं। और जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें GDS से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।